नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय भी और ग्राफीय रूप दोनों रूपों में हमें व्यक्त करना है। तो हम इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष एवं पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। आफताब की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान लिया और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिया। पहली शर्त से हम पहले रैखिक समीकरण का निर्माण करेंगे। पहली शर्त क्या है? देखिए, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, देखिए x में से भी हम 7 घटा दें, यानी आफताब की आयु में से 7 कम कर दें क्योंकि 7 साल पहले की बात है, तो पुत्री की आयु से भी 7 कम हो जाएंगे। तो 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफताब 7 गुना बड़े थे। दोनों बराबर कब होंगे? जब हम यहां भी 7 का गुणा कर देंगे, तब दोनों तरफ बैलेंस बराबर हो जाएगा। देखिए, आफताब 7 गुना बड़े थे, तो पुत्री की आयु में जब हमने 7 का गुणा कर दिया तो दोनों बराबर हो गए, समीकरण संतुलित हो गया। अब हम इसे व्यवस्थित कर देंगे। कैसे करेंगे? x - 7 इज इक्वल टू 7 का y से गुणा हुआ 7y माइनस 7 से तैया हो गया 49। ये हो गया। अब हम ये देखिए चर को इस तरफ ले आते हैं, x - 7y हो गया और -49 -7 जब उस तरफ गया तो +7। तो पहला समीकरण हमारा क्या बनकर तैयार हुआ? x - 7y और 49 में से जब हम 7 कम कर देंगे तो -42 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली शर्त से पहले इक्वेशन का निर्माण हो गया। अब हमारी दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है शर्त सेकंड। देखिए क्या है हमारी दूसरी शर्त? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से यानी वर्तमान से, दोनों का वर्तमान है x और y। 3 वर्ष बाद तो x में भी 3 जोड़ दीजिए और y में भी 3 जोड़ दीजिए। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब आफताब कितने गुना बड़े हैं? 3 गुना बड़े हैं। तो पुत्री में भी हम 3 का गुणा करेंगे, तब दोनों समीकरण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर हम लिख देंगे x + 3 और ये 3 का जब y से गुणा होगा 3y + 3 3 = 9। तो ये सब इस तरफ हो जाएगा। चर पद तो x है चर और फिर 3y - 3y बनकर यहां आ जाएगा। यहां पर 9 है +3 उस तरफ जाकर -3 बनकर चला जाएगा। तो समीकरण हमारा क्या आया? x - 3y = 6। इक्वेशन नंबर सेकंड। ये थे हमारे समीकरण के बीजगणितीय रूप, हमारे इस सवाल के बीजगणितीय रूप। तो बीजगणितीय रूप में हमने कैसे बनाया? पहली शर्त लगाकर पहला समीकरण प्राप्त किया, दूसरी शर्त लगाकर दूसरा समीकरण प्राप्त किया। अब हम इन दोनों समीकरणों का आलेखीय निरूपण करेंगे। तो हमारे पास पहला समीकरण है x - 7y = 42। तो सबसे पहले हम x = 0 रख लें। यहां पर हमें मान प्राप्त होंगे x और y के 2 मान हम ले लेंगे। तो हम सबसे पहले देखिए x = 0 रखेंगे तो y का मान क्या प्राप्त होगा? -7y = -42 एंड y = -42 - 7। ये हमें प्राप्त हो गया 6। y का मान 6 प्राप्त हुआ। x = 0 रखा तो y का मान 6 प्राप्त हुआ। जब y = 0 रखेंगे, देखिए y = 0 रखने पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर y = 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x बराबर होगा -42। x = 0 रखा तो
हमें 6 प्राप्त हुआ, y बराबर 0 रखा तो -42। ये देखिए y बराबर 0 रख दीजिए, -42 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार चलिए दूसरा समीकरण के मान ले लेते हैं। दूसरे समीकरण में भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। x बराबर 0 रख दीजिए, x बराबर 0 रख दिया तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ? देखिए y बराबर हमें प्राप्त हुआ 6/-3 यानी -2। y बराबर -2 प्राप्त हुआ। फिर हम y बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर क्या प्राप्त होगा? देखिए x बराबर क्या प्राप्त होगा? ये पूरा हो जाएगा 0 तो x बराबर 6 प्राप्त हुआ। y बराबर 0 तो x बराबर 6 प्राप्त हुआ। इस तरह से अब हमें ये जो मान प्राप्त हुए इन्हें हम आलेख में निरूपित करेंगे। इन दोनों समीकरणों से जो हमें मान प्राप्त हुए हैं, इन मानों को जब हम आलेखीय निरूपण करेंगे तो देखिए इस तरह का हमने आलेख बना लिया है। हम x बराबर 0, y बराबर 6 यानी x अक्ष पर हम 0 चलेंगे यानी चलना ही नहीं है, और y पर 6 चलना है तो हमें यह बिंदु प्राप्त हुआ, पहला बिंदु x 0 और y 6। फिर दूसरा बिंदु है x -42 एंड y 0। तो देखिए x 6, 12, 18, 24, 30, 36, यहां पर आ जाएगा -36, यहां आ जाएगा -42। देखिए -42 यहां पर x अक्ष पर -42 चला और y अक्ष पर 0 यानी चलना ही नहीं है, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा हमें -42 0। ये दोनों बिंदु प्राप्त हो गए। इन दोनों बिंदुओं को फिलहाल हम मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, आगे हम उन्हें बढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरे समीकरण के बिंदु हैं x बराबर 0 यानी x अक्ष पर हमें 0 चलना ही नहीं है, y बराबर -2, -4 और -6 है ये, तो y बराबर -2। तो देखिए इस 0 0 को हम यहां लिख देते हैं। ये है हमारा बिंदु x बराबर 0, y बराबर -2, ये वाला बिंदु है। फिर दूसरा बिंदु जब हम लेंगे x बराबर 6, y बराबर 0, x बराबर ये हो गया हमारा 6 और y बराबर हो गया हमारा 0, मतलब यहीं रह जाएंगे हम। ये है हमारा 6 0 दूसरा बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए भी हम एक रेखा खींचेंगे। अब हमें इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाना है। इन दोनों रेखाओं को देखिए मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाने पर इस तरह की रेखा हमें प्राप्त होगी। ये देखिए, अब इस रेखा को भी मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये देखिए, ये दोनों रेखाएं कहाँ मिल रही हैं? देखिए ये दोनों रेखाएं, ये पीछे भी ले सकते हैं हम इन रेखाओं को। ये देखिए पीछे ले लिया। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिल रही हैं उस बिंदु का भी हम निर्धारण कर देंगे। ये बिंदु जो है x अक्ष पर 42 से मिल रहा है और y अक्ष पर 12 से मिल रहा है। x अक्ष पर 42 से मिल रहा है, y अक्ष पर 12 से मिल रहा है। इस कटान बिंदु के निर्देशांक x बराबर हो गया 42 और y बराबर हो गया 12। तो हमने इन दोनों समीकरणों को आलेखीय निरूपण में हल करके हमने ये पाया कि आफ़ताब की वर्तमान आयु, निरूपण के साथ साथ हमने आयु भी निकाल लिया कि आफ़ताब की वर्तमान आयु x बराबर 42 वर्ष एवं पुत्री की वर्तमान आयु y बराबर 12 ईयर है। ये हमारा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले खरीदी हुई 3900 रुपए में और दूसरी खरीदी हुई 1300 रुपए में। तो दोनों की 2 शर्तें हम लगा देंगे। हम यहां पर बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए माना एक बल्ला का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। एक बल्ला का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए है। तो पहली शर्त क्या हो जाएगी? देखिए,
शर्त फर्स्ट है हमारे पास कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदा। 3 बल्ला क्या है, एक्स है, धन 6 गेंदें मतलब 6, और एक गेंद का मूल्य क्या है, y है। तो ये देखिए 6y, 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y। 3 बल्लों का मूल्य 3x, 6 गेंदों का मूल्य 6y। जब दोनों को जोड़कर एक साथ उन्होंने रुपए दिया तो 3,900 रुपए दिए। समीकरण नंबर 1 बनकर तैयार हो गया। इसी प्रकार शर्त सेकंड क्या है, शर्त सेकंड पढ़ते हैं। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो एक बल्ला मतलब x ही है एक बल्ला तो, और 3 गेंदें यानी एक गेंद y है तो 3 गेंदें 3y हो गया, और दोनों के मूल्यों को जब हम मिला देंगे तो 1,300 रुपए हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफीय रूप में निरूपण करेंगे। तो कैसे करेंगे, ग्राफीय निरूपण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक के मान क्या है, देखिए 3x + 6y = 3,900, ये हो गया। अब हम यहां पर ऐसे मानों को रखेंगे कि हमें x के मान रखते जाना है, y के मान प्राप्त होते जाएंगे। कोई 2 मान ले लेना है, तो चलिए हम ले लेते हैं x और y। तो x के हम यहां पर ले लेते हैं मान x बराबर 300 रख दीजिए। 300 रखने पर दोनों मान ज़्यादा बड़े ना पहुंचे, इसलिए हम ऐसे मान रख रहे हैं। तो x यहाँ पर रख दीजिए 300 धन 6y, ये हो गया। तो 3 तिया 900 उस तरफ चला जाएगा, तो 6y बराबर क्या हो जाएगा, 3,900 ऋण 900। तो कितना बचेगा, 6y बराबर 3,000। तो y बराबर क्या प्राप्त हुआ, ये 3,000 के बटे में कौन आ जाएगा, 6। तो क्या प्राप्त हुआ, 6 पंचे 30, 500 प्राप्त हुआ। y का मान 500 प्राप्त हुआ। ये देखिए x का मान जब हमने 300 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 500 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अब हम x का मान 100 रख देते हैं। देखिए x बराबर 100 रखने पर y का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर रख रहे हैं हम मान। तो x बराबर 100 रख दीजिए, तो 3 × 100 + 6y 39। हाँ, तो अब देखिए ये हो जाएगा 300 धन 6y बराबर 3900। तो 6y बराबर हो जाएगा 3900 ऋण 300। तो y बराबर हो जाएगा 3600, और ये देखिए जो गुणा में 6 था वो भाग में चला जाएगा, और 6 छिंग 36, तो y बराबर 600 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर जब हमने 100 लिया तो हमें y बराबर 600 प्राप्त हुआ। ये हमने पहले समीकरण के 2 मान ले लिया है। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण के मान भी लेते हैं। चलिए यहाँ पर लेते हैं समीकरण 2। क्या है समीकरण 2, x धन 3y बराबर 1300। तो देखिए y बराबर हम यदि 200 रखते हैं, यहाँ देखिए y के मान रखते जाएंगे। इस 3y का हम पक्षांतर भी कर सकते हैं, 3y ऋण 3y हो गया उस तरफ जाकर, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। y बराबर 300 रखने पर रख दीजिए। जब हमने y बराबर 300 रखा तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए ये देखिए 1300 ऋण, यहाँ 300 रख देंगे y बराबर, तो 3 तिया, ये देखिए तो x बराबर हो जाएगा 1300 ऋण 900। तो कितना प्राप्त हुआ x का मान, 400 प्राप्त हुआ। तो देखिए हमने क्या किया, x ये देखिए यहाँ पर हम रख दे रहे हैं, हमने x और y के मान निकालने हैं। तो x बराबर जब हमने y बराबर जब हमने 300 रखा तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 400 प्राप्त हुआ। x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 400 प्राप्त हुआ। फिर हम y बराबर फिर से एक मान रख देंगे, रख दो।
क्या रख दें, y बराबर 400 रख दीजिए। 400 जब हम रख देंगे तो x बराबर कितना प्राप्त होगा, ये देखिए 1300 ऋण 4 तिया 1200, तो कितना प्राप्त हुआ, x का मान 100 प्राप्त हुआ। जब हमने y का मान 400 रखा तो x का मान हमें 100 प्राप्त हुआ। इन दोनों समीकरणों से प्राप्त मान को आलेख पर कैसे निरूपित करना है, हमने 100 अंतराल वाला एक आलेख ले लिया है, x अक्ष y अक्ष पर इन्हें दर्शा दिया है। हमें समीकरण 1 से जो मान प्राप्त हुए थे, x बराबर 300 y बराबर 500, तो x बराबर देखिए 1 2 300 चले और y बराबर 1 2 3 4 500 चला, तो x बराबर 300 y बराबर 500 हमारा पहला बिंदु आ गया 300 500। फिर दूसरा बिंदु है x बराबर 100 y बराबर 600, x बराबर हमने लिया 100 और y बराबर 1 2 3 4 5 600, तो ये हमारा दूसरा बिंदु प्राप्त हुआ। दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने ये पहली रेखा खींच दिया, ये देखिए। इसी प्रकार हम अब दूसरा समीकरण लेते हैं, ये पहला समीकरण से था, अब दूसरे समीकरण, ये समीकरण 1 की रेखा है। समीकरण 2 के लिए हमें x बराबर 400 लेना है, x बराबर 100 200 300 400 और y बराबर 300 100 200 300, ये हमारा पहला बिंदु आ गया। फिर दूसरा बिंदु है, इस बिंदु को दर्शा देते हैं, 400 300 है यह बिंदु। फिर दूसरा बिंदु है x बराबर 100 y बराबर 400, तो x बराबर ये 100 चला, y बराबर 100 200 300 400, ये हमारा दूसरा बिंदु प्राप्त हो गया। तो ये कौन सा बिंदु है, 100 400। इन दोनों को भी हम मिला देंगे, ये देखिए, और इन दोनों को मिलाते हुए जब हम आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से हम दिए गए सवाल के आधार पर हमने बीजगणितीय रूप में भी उसे निरूपित किया और इसे आलेखी रूप में इस तरह से हमने निरूपित किया। अब समझते हैं तीसरा प्रश्न। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए है। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। जैसे महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, तो यह परिवर्तन आता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हल लेते हैं हम। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए है। x हमने लिया 1 किलोग्राम सेब का मूल्य और y हमने लिया 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। तो शर्त फर्स्ट क्या है, जो पहली स्थिति थी कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए, तो 2 किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य है x, उसमें 2 किलोग्राम करना है तो 2 का गुणा कर देंगे। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है y और 1 ही पूछा गया है तो केवल y, और दोनों का योग है 160, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी शर्त है हमारी शर्त सेकंड, देखिए क्या है शर्त सेकंड। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, 4 किलोग्राम हो गया सेब और 2 किलोग्राम हो गई अंगूर, दोनों का मूल्य हो गया 300 रुपए। ये हमारी शर्त हो गई सेकंड। अब इन दोनों शर्तों को हम आलेख के रूप में निरूपित करेंगे। तो चलिए हम इनके दो मान ले लेते हैं। तो समीकरण 1 हमने ले लिया पहले। समीकरण 1 क्या है, 2x धन y बराबर 160, तो y बराबर हो जाएगा 160 ऋण 2x। हम यहाँ पर x के मान लेते जाएंगे और हमें y के मान प्राप्त होते जाएंगे। देखिए x बराबर हमने ले लिया, यहाँ पर जैसे हमने x बराबर 20 ले लिया, x बराबर जैसे 20 लिया तो y बराबर क्या होगा, 160 ऋण 2 गुणा 20, तो y बराबर 160 ऋण 40, तो y बराबर हो जाएगा 120। तो देखिए हमने लिया x बराबर 20 तो y बराबर आया 120। इसी प्रकार अब हम ले लेंगे x बराबर 40 ले लीजिए, ये देखिए यहाँ 40 ले लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 160 ऋण 2 गुणा 40, तो y बराबर हो जाएगा 160 ऋण 40 दूनी 80, तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 80 प्राप्त हुआ। यहाँ x का मान 40 लिया तो y का मान 80 प्राप्त हुआ। ये पहले समीकरण के हमें 2 मान प्राप्त हो गए। फिर इसी प्रकार शर्त सेकंड,
शर्त सेकंड क्या है, देखिए शर्त सेकंड से जो हमें प्राप्त हुआ है समीकरण, समीकरण सेकंड लिख दीजिए। समीकरण सेकंड क्या है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो सीधे सीधे हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 हो गया। अब हमें इस y के मान को लेना है 150 ऋण 2x। अब देखिए x के मान हम लेते जाएंगे और y के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। ये देखिए ये x y और x बराबर 30 लेने पर क्या हो जाएगा, y बराबर 150 ऋण 2 गुणा 30, तो y बराबर हो जाएगा 150 ऋण 60, y बराबर 90। y का मान हुआ 90, x का मान हमने ले लिया 30, तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 90। इसी प्रकार हम x बराबर ले लेंगे 60 ले लेते हैं। x बराबर 60 ले लीजिए। देखिए x बराबर जब हमने 60 लिया, y बराबर 150 ऋण 120, तो y का मान हमें प्राप्त हो गया 30। तो x का मान जब हमने लिया 60, तो y का मान क्या प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हुआ। ये हमें दोनों समीकरणों के दो दो मान प्राप्त हो गए हैं। अब हम इन्हें आलेख में निरूपित करेंगे। इन दोनों समीकरणों से प्राप्त मान हमें प्राप्त हुए हैं समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। इन्हें आलेखीय निरूपण कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं पहला मान x बराबर 20, y बराबर 120। तो चलिए देखते हैं x बराबर 10, 20 और y बराबर 120। तो यहाँ पर हमें बिंदु प्राप्त हुआ कौन सा, x बराबर 20, y बराबर 120। दूसरा बिंदु है x बराबर 40, y बराबर 80। x बराबर ये हो गया 40 और y बराबर हो गया हमारा 80, ये हमें प्राप्त हुआ। तो ये है हमारा x बराबर 40 और y बराबर 80। इन दोनों बिंदुओं को ये देखिए हमने मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच दिया। इसी प्रकार हमारा दूसरा बिंदु है x बराबर 30, y बराबर 90। x बराबर 10, 20, 30 और y बराबर हो गया हमारा ये 90, ये देखिए। और दूसरा बिंदु ये देखिए, ये बिंदु है 30, 90 और दूसरा बिंदु हमारा है x बराबर 60, y बराबर 30। x बराबर ये 60 हो गया और y बराबर ये हमारा 30 हो गया। इस तरह से तो ये दोनों को मिलाया, ये बिंदु है हमारा 60, 30। इस तरह से हमें जो रेखाएं प्राप्त हुई एक दूसरे के समांतर प्राप्त हुई। इस तरह से आज की ये प्रश्नावली 3.1 में हमने सीखा कि समीकरणों के रूप में बनाना यानी बीजगणितीय रूप में निरूपण और उसे फिर आलेखीय निरूपण। आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।